गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम क्लास 10th में एक नया चैप्टर एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स पढ़ेंगे। तो सबसे चलिए हम पहले इसमें आपको कुछ ये बताएंगे टर्म्स जिनके बारे में आपको जानना होगा, कुछ फॉर्मूलाज बताएंगे वो आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद हम इस पर न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करेंगे। तो जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स है, तो यानी कहीं ना कहीं हम इसमें सर्कल से ही रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। तो इसमें जो सबसे पहला टॉपिक आता है वो आता है, आप कह सकते हैं कि सर्कल की अगर हम बात करते हैं, अगर हम बात करते हैं सर्कल की, तो बोला जाता है सर्कल क्या होता है। तो आप बोलेंगे सर्कल जो होता है इज द लोकस ऑफ ए पॉइंट। सर्कल इज द लोकस ऑफ ए पॉइंट which moves in such a way which moves in such a way such a way that its distance from a fixed point is always constant. Fixed point is always constant. अगर कोई पूछे कि सर्कल क्या होता है, तो हमने बताया है कि सर्कल जो होता है इज द लोकस ऑफ ए पॉइंट। ये बहुत सारे पॉइंट्सों का क्या होता है, कलेक्शन होता है, विच मूव्स इन, जो कि इस तरीके से वो पॉइंट्स मूव करते रहते हैं कि जो उनकी दूरियां होती हैं फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट, जिसे हम सेंटर कहते हैं, वो हमेशा कांस्टेंट होता है। यानी सर्कल बहुत सारे पॉइंट्सों का क्या होता है, कलेक्शन होता है। और ये सब जो पॉइंट्स होते हैं इस तरीके से मूव करते रहते हैं कि जो इनकी डिस्टेंस होती है फिक्स पॉइंट, दैट इज कॉल्ड सेंटर, वो हमेशा क्या होती है, कांस्टेंट होती है। तो इसी को आप क्या कहते हैं, सर्कल कहते हैं। अब सर्कल में यहाँ जब आप इसको जान लिए तो आपको एक नेक्स्ट टर्म, इससे कुछ रिलेटेड टर्म्स हैं उनको भी जानना होगा। उस टर्म्स के बारे में अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहला टर्म आता है रेडियस। क्या होता है, अगर हम बात करते हैं रेडियस की, तो सर्कल में एक ऐसी लाइन सेगमेंट, आपका ये सर्कल है, तो सर्कल में एक ऐसी लाइन सेगमेंट जो कि ज्वाइन करती हो क्या, द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ पॉइंट ऑन द सर्कल। द लाइन सेगमेंट, एक ऐसी लाइन सेगमेंट जो कि ज्वाइन करती हो, द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ पॉइंट ऑन द सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल इज नोन एज रेडियस ऑफ द सर्कल। एक ऐसी लाइन सेगमेंट जो कि सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे लाई करने वाले किन्हीं भी पॉइंट्स को क्या करती है, सर्कल के सेंटर से जोड़ती है, तो वो लाइन क्या कहलाती है, रेडियस कहलाती है। ये लाइन क्या कहलाती है, रेडियस कहलाती है। तो आप लिख सकते हैं द लाइन सेगमेंट, द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ सर्कल, center of circle to any point on the, to any point on the circumference of circle, circumference of circle is known as its radius। उसी को क्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं। ये है आपका रेडियस। अब अगर हम नेक्स्ट रेडियस के बाद बात करते हैं कॉर्ड की, तो आप देखिए वो कॉर्ड क्या होता है। नेक्स्ट हेडिंग आपका आता है कॉर्ड। अगर हम बात करते हैं कॉर्ड की, तो आप बोल सकते हैं कॉर्ड क्या होता है, द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी टू पॉइंट्स ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल इज नोन एज कॉर्ड ऑफ अ सर्कल। किसी भी सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे लाई करने वाले किन्हीं भी पॉइंट्स को जो जोड़ने वाली लाइन होती है उसी को हम क्या कहते हैं, कॉर्ड कहते हैं। तो आप यहाँ बोल सकते हैं कि द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी, द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी टू पॉइंट्स, टू पॉइंट्स on the circumference of a circle
द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी टू पॉइंट्स ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल is known as chord ऑफ अ सर्कल। उसी को हम सर्कल का क्या कहते हैं, कॉर्ड कहते हैं। एक ऐसी लाइन सेगमेंट जो कि सर्कल के सरकमफ्रेंस पे लाई करने वाले किन्हीं भी दो पॉइंट्स को जोड़ने का कार्य करती है, वही लाइन सेगमेंट क्या कहलाती है, कॉर्ड कहलाती है। नेक्स्ट आपका आता है इसमें, जो आपका नेक्स्ट हेडिंग आता है वो है आपका डायमीटर। नेक्स्ट है आपका डायमीटर। अगर हम बात करते हैं डायमीटर की, डायमीटर क्या होता है, द chord of a circle which passes through the center of a circle is known as diameter of a circle। the chord of a circle the chord of a circle which passes through the chord of a circle which passes through the center of a circle is known as diameter of a circle। उसे हम क्या कहते हैं, डायमीटर कहते हैं, डायमीटर ऑफ ए सर्कल। यानी सर्कल की एक ऐसी कॉर्ड जो कि एक ऐसी कॉर्ड जो सर्कल के सेंटर से होकर गुजरती हो, वो क्या कहलाती है, डायमीटर कहलाती है। वो क्या कहलाती है, डायमीटर कहलाती है। ये है आपका डायमीटर। नेक्स्ट आपका जो हेडिंग आता है इसमें, वो आता है आपका नेक्स्ट है आपका आर्क। नेक्स्ट आपकी हेडिंग है आर्क। अगर हम बात करते हैं आर्क की, द कॉन्टिन्यूअस पीस ऑफ अ सर्कल, द कॉन्टिन्यूअस पीस ऑफ ए सर्कल is known as arc of a circle, is known as arc of a सर्कल। आपके पास कोई सर्कल है, इस सर्कल का ये जो लगातार आपकी ये सरकमफ्रेंस दिख रही है, इसी सरकमफ्रेंस का आप एक छोटा सा पार्ट ले लीजिए। तो ये जो कॉन्टिन्यूअस पीस है कि नहीं, एक ये सर जो कॉन्टिन्यूअस क्या था सरकमफ्रेंस का, उसका आपने क्या ले लिया, छोटा सा टुकड़ा ले लिया। तो ये जो कॉन्टिन्यूअस पीस का आपने एक छोटा सा जो टुकड़ा ले लिया, जिसको हमने PQ से डिनोट किया है, इसी को हमने क्या कहते हैं, आर्क कहते हैं ऑफ अ सर्कल का। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग आती है आपकी सेमी सर्कल की। नेक्स्ट हेडिंग है आपका सेमी सर्कल। सेमी सर्कल क्या होता है, द डायमीटर ऑफ अ सर्कल, द डायमीटर ऑफ अ सर्कल, द डायमीटर ऑफ अ सर्कल, the diameter of a circle divides it into two equal parts। जो डायमीटर होता है सर्कल का, वो डिवाइड्स कर देता है सर्कल को क्या, दो इक्वल भागों में, इंटू टू इक्वल पार्ट्स। ईच ऑफ दीज टू इक्वल पार्ट्स, ईच ऑफ दीज टू इक्वल पार्ट्स, ईच ऑफ these two equal parts, these two equal parts, each of these two equal parts is known as सेमी सर्कल। उसी को हम क्या कहते हैं, सेमी सर्कल कहते हैं। क्या कह रहा है कि आप कोई सर्कल है, अगर आप इस सर्कल में एक डायमीटर खींचते हैं, तो ये जो सर्कल होता है डिवाइड्स हो जाता है दो इक्वल भाग में, एक ऐसे और एक ऐसे करके। तो ये दोनों पार्ट्स ही क्या कहलाती हैं, सेमी सर्कल कहलाती, क्या कहलाती हैं, सेमी सर्कल कहलाती हैं। अब नेक्स्ट हेडिंग पे अगर हम चलते हैं,
तो नेक्स्ट हेडिंग है आपका क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल। नेक्स्ट है आपका क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल। क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल, अगर हम बात करते हैं क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल तो आप कह सकते हैं क्वाड्रेंट का मतलब क्या होता है, 1/4। क्वाड्रेंट का मतलब क्या होता है, 1/4। यानी अगर हम बात करते हैं सर्कल के क्वाड्रेंट का, तो यानी सर्कल का 1/4 भाग ही क्या कहलाता है, क्वाड्रेंट कहलाता है। तो आप बोल सकते हैं 1/4 पार्ट ऑफ अ सर्कल, 1/4 पार्ट ऑफ अ सर्कल, पार्ट ऑफ अ सर्कल is known as 1/4 part of a circle is known as quadrant of a circle। किसी भी सर्कल का 1/4 भाग ही क्या कहलाता है, सर्कल का क्वाड्रेंट कहलाता है, इज नोन एज क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल। यानी आपका सर्कल है, अगर इस सर्कल को हम 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दें तो कोई भी एक पार्ट अगर आप ये ले लीजिए तो ये क्या कहलाएगा, क्वाड्रेंट कहलाएगा, दैट इज कॉल्ड क्वाड्रेंट। ये है आपका क्वाड्रेंट। नेक्स्ट आपकी हेडिंग आती है नेक्स्ट आइए, अब आप हेडिंग इसमें डालेंगे सेक्टर ऑफ अ सर्कल। सेक्टर, सेक्टर क्या होता है, द रीजन बाउंडेड बाय the region bounded by an arc and radii, the region bounded by an arc and radii of a circle is known as sector of a circle, is known as sector of a circle। अब ये क्या कह रहा है, ध्यान से सुनिए कि किसी भी सर्कल में जो जगह घेरी जाती है दो रेडियस या सिंपली दो रेडियाई और एक आर्क की मदद से, वही क्या कहलाता है, सर्कल सेक्टर कहलाता है। जैसे देखिए ये आपका सर्कल है, ये आपका सेंटर है, ये मेरे आपके पास एक रेडियाई ये है और एक रेडियाई ये है और ये मेरा आर्क है। तो एक आर्क और दो रेडियाई की मदद से जो जगह घेरी जाती है यही क्या कहलाता है, आपका सेक्टर कहलाता है। क्या कहलाता है, सेक्टर कहलाता है। नेक्स्ट हेडिंग है आपकी अब सेगमेंट। अगर हम बात करते हैं किसकी, सेगमेंट की, नेक्स्ट हेडिंग है आपका सेगमेंट। अगर हम बात करें सेगमेंट की तो सेगमेंट क्या होता है, द रीजन बाउंडेड बाय एन आर्क एंड अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल, द रीजन बाउंडेड by an arc and radius, the region bounded by an arc and a chord of a circle is known as its segment। is known as its segment। यानी किसी भी सर्कल में जो जगह घेरी जाती है कॉर्ड और एक आर्क की मदद से, वही आपका क्या कहलाता है, सेगमेंट कहलाता है। और किसी भी सर्कल में आपके सेगमेंट दो प्रकार के होते हैं, एक ये होता है माइनर सेगमेंट। सिंपल सी अगर हम बात करें तो माइनर आर्क और कॉर्ड की मदद से जो आपका सेगमेंट बनता है दैट इज कॉल्ड माइनर सेगमेंट, और मेजर आर्क और कॉर्ड की मदद से जो आपका एरिया घेरा जाता है दैट इज कॉल्ड मेजर सेगमेंट। चलिए ये है आपका पूरा कॉन्सेप्ट, और ये सारे टर्म्स को आपको जानना जरूरी है। क्यों जरूरी है, क्योंकि यही सारे टर्म्स का इस्तेमाल क्वेश्चन में किया जाता है। तो जब आपको यही नहीं पता रहेगा कि सेगमेंट क्या है, कॉर्ड क्या है, सेक्टर क्या है, तो आप क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसलिए इन सारी चीज़ों को जानना आपको ज़रूरी है।
अब हम इसी से चैप्टर में इसी से संबंधित बहुत सारे जो फॉर्मूलेज हैं वो अब यहाँ पे हम बात करते हैं। जैसे पहला इसका जो फॉर्मूला है सबसे पहला लिखिए, अगर हम सबसे पहला लिखते हैं फॉर्मूला, अब यहाँ पे हमने लिखा फॉर्मूले, पहला लिखा इसमें सबसे पहला फॉर्मूला लिखा सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, जो सर्कल का सरकमफ्रेंस होता है उसका जो फॉर्मूला है वो है 2πr। यानी आप कोई सर्कल लेते हैं तो सर्कल की जो बाउंड्री की लेंथ होती है, सर्कल के जो बाउंड्री की लेंथ होती है इसी को हम सरकमफ्रेंस बोलते हैं। और जहाँ पर ये स्मॉल आर रेडियस कहलाता है, वेयर स्मॉल आर इज इक्वल टू रेडियस एंड पाई इज इक्वल टू 22/7, ये होता है। नेक्स्ट आता है आपका एरिया ऑफ सर्कल, नेक्स्ट है आपका एरिया ऑफ सर्कल, कि किसी भी सर्कल में सर्कल का एरिया निकालने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, वो कहलाता है आपका πr², ये कहलाता है आपका एरिया ऑफ सर्कल। नेक्स्ट आपका आता है एरिया ऑफ रिंग। आपने कभी छल्ला देखा है, रिंग? तो अगर आपको उस रिंग का एरिया निकालना होता है तो कैसे करते हैं? मान लीजिए आपके पास ये एक रिंग है, तो रिंग की कुछ मोटाई होती है, तो मान लीजिए एक्सटर्नल सर्कल का रेडियस कैपिटल आर है और इंटरनल वाले सर्कल का रेडियस स्मॉल आर है, और आपको रिंग एरिया ऑफ रिंग तो आपका यही हुआ, इसका एरिया निकालना है, तो आप क्या करेंगे? बड़े वाले सर्कल के एरिया में से छोटे वाले सर्कल का एरिया आप सबट्रैक्ट कर देंगे, तो इस तरीके से आपका एरिया ऑफ रिंग फाइंड हो जाएगा। फिर बात आती है आपका एरिया ऑफ, अगर हम बात करते हैं सेक्टर की, नेक्स्ट है आपका एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, ध्यान से देखिए। अगर हम बात करते हैं एरिया ऑफ सेक्टर की, आपके पास ये सर्कल है, ये आपका सेंटर है, ये आपका क्या कहलाता है, सेक्टर। तो अगर आपको सेक्टर का एरिया निकालना है तो मान लीजिए यहाँ पर थीटा एंगल बनता है, रेडियस आपको स्मॉल आर दी गई है, तो एरिया ऑफ सेक्टर निकालने के लिए जो फॉर्मूला यूज़ किया जाता है वो होता है πr² इंटू थीटा अपॉन 360 डिग्री। पर ये जो आपका एरिया ऑफ सेक्टर है ये एरिया ऑफ माइनर सेक्टर है। क्या है? माइनर सेक्टर। अगर आपको एरिया ऑफ मेजर सेक्टर फाइंड आउट करना है, इसकी बात करते हैं, अगर आपको एरिया ऑफ मेजर सेक्टर फाइंड आउट करना है तो आप कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे? जो आपका एरिया होता है मेजर सेक्टर का, उसके लिए जो फॉर्मूला होता है वो आप क्या करेंगे? मेजर सेक्टर यानी इसका, मेजर सेक्टर यानी अगर आपको इसका फाइंड आउट करना है तो यहाँ पे भी आप क्या करते हैं, πr², टोटल सर्कल का जो एरिया होता है उसमें से अगर आप एरिया ऑफ माइनर सेक्टर क्या कर देते हैं, सबट्रैक्ट कर देते हैं, तो आपका एरिया ऑफ मेजर सेक्टर आ जाता है। ये है आपका एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। ठीक है, ये है आपका मेजर सेक्टर का एरिया। अगर अब हम बात करते हैं लेंथ ऑफ एन आर्क, किसकी बात करते हैं? लेंथ ऑफ एन आर्क। किसी भी सेक्टर में अगर आपको क्या करना है, लेंथ निकालनी है आर्क की, तब आप कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं? तो देखिए यहीं पे आप एक नेक्स्ट फॉर्मूला लिखिए, लेंथ ऑफ एन आर्क, लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ अ सेक्टर। ये सेक्टर है आपका,
इस सेक्टर में क्या है आपका आर्क है। अगर आपको इसकी लेंथ निकालनी है तो आप क्या करेंगे 2πr इंटू थीटा अपॉन 360 डिग्री अगर कर देते हैं तो ये आपका लेंथ ऑफ आर्क आ जाता है सेक्टर का। ये है आपका एरिया ऑफ सेक्टर और ये आपका लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ अ सेक्टर। नेक्स्ट हेडिंग है आपका, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ मेजर सेक्टर, लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ मेजर सेक्टर, लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ मेजर सेक्टर। अगर आपको मेजर सेक्टर में बनने वाले आर्क की लेंथ निकालनी है तो आप क्या करेंगे टोटल सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल में से माइनस कर देंगे लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ माइनर सेक्टर, यानी 2πr में से आप माइनस कर देंगे 2πr इंटू थीटा अपॉन 360 डिग्री, दैट इज इंटू 2πr इंटू थीटा अपॉन 360 डिग्री। ये होता है आपका लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ मेजर सेक्टर। ये क्या कहलाता है आपका लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ मेजर सेक्टर। अब नेक्स्ट आपका हेडिंग है, अगर आपको एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है इन टर्म्स ऑफ आर्क लेंथ, या आप नेक्स्ट हेडिंग डालिए अब एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, छोड़िए। नेक्स्ट हेडिंग है आपको एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। सेगमेंट होता है ना, सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए आप क्या करते हैं, तो अगर आपको एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकालना है तो आप क्या करेंगे पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा, पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा अपॉन 360 डिग्री में से माइनस कर देंगे 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। जहाँ पे आर की क्या वैल्यू है आपको रेडियस होता है, थीटा जहाँ पर ये यहाँ पे जो एंगल बनता है उसको कहते हैं एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट में, और 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, थीटा की वैल्यू रख देंगे तो यहाँ पे साइन की भी वैल्यू आपको आ जाती है। और इसके बाद आपका नेक्स्ट आता है एरिया ऑफ अगर मेजर सेगमेंट आपको फाइंड आउट करना है, इसका एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। अगर आपको मेजर सेगमेंट का एरिया फाइंड आउट करना है तो कुछ नहीं करना है, टोटल एरिया जो होता है सर्कल का उसमें से आप माइनस कर देंगे क्या एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। क्या माइनस कर देंगे एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। अब टोटल सर्कल का एरिया तो पाई आर स्क्वायर हो गया, और एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट आपको भी मैंने बताया उसका फॉर्मूला क्या होता है 1 पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा अपॉन 360 डिग्री माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ये होता है आपका एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकालने का फॉर्मूला, पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा अपॉन 360 डिग्री माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है, ये है आपका। चलिए एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स के सबसे पहले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। यहाँ पे कह रहा है इफ द डिफरेंस बिटवीन द सर्कमफ्रेंस एंड रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 37 सेंटीमीटर। एक सर्कल है, क्या है आपके पास एक सर्कल है और इस सर्कल की रेडियस क्या है, इफ द डिफरेंस बिटवीन द सर्कमफ्रेंस एंड रेडियस ऑफ अ सर्कल is 37 centimeter, then using pi is equal to 22/7 the circumference of the circle is। मान लीजिए सर्कल है, हमने मान लिया इसकी रेडियस क्या है स्मॉल आर, तो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होगा, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू क्या होगा, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल होगा आपका 2πr। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप में देखिए क्या दिया गया है, इफ द डिफरेंस बिटवीन द सरकमफ्रेंस एंड रेडियस ऑफ अ सर्कल, सरकमफ्रेंस और रेडियस ऑफ ए सर्कल के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है 37 सेंटीमीटर है। तो देन यूजिंग पाई इज इक्वल टू 22/7 द सरकमफ्रेंस, तो आपको सरकमफ्रेंस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल मैंने ऊपर लिखा है क्या होता है 2πr,
माइनस आर इज इक्वल टू 37 सेंटीमीटर। ये हो गया। आप यहाँ पे अगर आर कॉमन निकाल लीजिए तो यहाँ क्या बचेगा आपका 2 पाई माइनस 1 इज इक्वल टू 37 सेंटीमीटर। पाई की वैल्यू क्या होती है 22 बाय, सॉरी 2 मिनट देखिए थोड़ा सा गलत है। अगर यहाँ पे आप आर कॉमन ले लीजिए 2 पाई आर, अगर आप यहाँ पे आर कॉमन ले लीजिए तो आपका क्या बचेगा 2 पाई माइनस 1 इज इक्वल टू 37 सेंटीमीटर। ये हो गया आपका। तो नेक्स्ट चलते हैं। आर की जगह आप आर ही रखिए, 2 की जगह 2 ही रखिए, पाई की जगह आप क्या लिखेंगे 22/7 माइनस 1 इज इक्वल टू 37 सेंटीमीटर। तो आर 2 2 या 44/7 माइनस 1 इज इक्वल टू 37 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे 44 माइनस 7 अपॉन 7 हो जाएगा इज इक्वल टू 37 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो आप इसको और सॉल्व करेंगे जब आगे जाएंगे तो r इंटू 44 में से 7 गया कितना हो जाएगा 37/7 इज इक्वल टू 37 सेंटीमीटर। ये 37 से 37 कट गया तो r इज इक्वल टू कितना आ गया 7 सेंटीमीटर। अब आपको r पता चल गया, कितना पता चल गया r इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। और आपसे पूछा क्या है सरकमफ्रेंस, तो देयरफॉर सरकमफ्रेंस क्या होता है 2 पाई r होता है। तो 2 की जगह 2 लिखिए, पाई की जगह 22/7 लिखिए, और r कितना है आपका 7, 7 से 7 कैंसिल, तो 2 इंटू 22 कितना हो गया 44। यानी सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल इस तरीके से क्या हो गया 44 सेंटीमीटर। ये है आपका पहला क्वेश्चन। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इफ अ स्क्वायर ABCD इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल ऑफ रेडियस r। एक सर्कल है, इसके अंदर आपका एक स्क्वायर इंस्क्राइब्ड किया गया है, और इस सर्कल की रेडियस क्या है, इस सर्कल की रेडियस आपको दी गई है स्मॉल r। देखिए इफ अ स्क्वायर ABCD, मान लीजिए आपका ये एक स्क्वायर है ABCD इंस्क्राइब्ड बनाया गया है इन अ सर्कल, एक सर्कल के अंदर ऑफ रेडियस r, और उस सर्कल की रेडियस क्या है स्मॉल r। तो ये क्या हुआ आपका रेडियस ही तो हुआ, क्या हुआ रेडियस ही तो हुआ। तो पूछ रहा है और AB की वैल्यू ये दिया गया कितना 4 सेंटीमीटर, AB की वैल्यू आपको दी गई है 4 सेंटीमीटर। देन द वैल्यू ऑफ स्मॉल r, तो आपसे स्मॉल r की वैल्यू फाइंड आउट करने को कह रहा है। तो अगर आप ध्यान से देखिए ये एक स्क्वायर है ABCD, तो अगर ये 4 सेंटीमीटर तो ये भी क्या हुआ 4 सेंटीमीटर, ये भी क्या हुआ 4 सेंटीमीटर हुआ। तो अगर हम बात करते हैं इन ट्रायंगल ACD या इन ट्रायंगल ADC, इन ट्रायंगल ADC अगर आप पाइथागोरस थ्योरम लगाइए इसमें तो क्या होगा AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AD का स्क्वायर, AD का स्क्वायर प्लस DC का स्क्वायर। अब आप AC देखिए, AC को आप क्या लिख सकते हैं AO प्लस OC लिख सकते हैं। फ्रॉम फिगर से देखिए AC को आप क्या लिख सकते हैं AO प्लस OC का होल स्क्वायर इज इक्वल टू AD की वैल्यू क्या है 4 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर प्लस DC की वैल्यू क्या है वो भी 4 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। अब AO और OC, AO की भी लेंथ R है और OC की भी लेंथ क्या है R का होल स्क्वायर। 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, फिर 4 का स्क्वायर 16 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो R प्लस R क्या हो गया 2R का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 16 प्लस 16 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर आप और इसको सॉल्व करेंगे तो 2 2 जा क्या हो जाएगा 4R स्क्वायर इक्वल टू 32 सेंटीमीटर स्क्वायर, 4 1 जा 4, 4 8 जा 32। तो R इज इक्वल टू क्या हो गया √8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो R इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हैं √8 को 4 इंटू 2 लिख सकते हैं और सेंटीमीटर स्क्वायर बाहर आ जाएगा तो सेंटीमीटर। तो इस तरीके से 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2 होता है, अंदर क्या बचेगा √2। तो रेडियस क्या आ गई इस सर्कल की 2√2 सेंटीमीटर। क्या है आपका रेडियस 2√2
सेंटीमीटर। ये है सर्कल की आपकी रेडियस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 3 सेमी सर्कल्स each of diameter 3 centimeter, a circle of diameter 4.5 centimeter and a semicircle of radius 4.5 centimeter are drawn in the figure. Find the area of the shaded region. आपका देखिए शेडेड रीजन है, शेडेड रीजन का ही आपको क्या करना है, एरिया निकालना है। तो आपसे कह रहा है तीन सेमी सर्कल्स हैं, देखिए ईच ऑफ डायमीटर 3 सेंटीमीटर। एक सेमी सर्कल आपको ये दिख रहा है, एक ये और एक ये, सभी की डायमीटर क्या है 3 सेंटीमीटर। और एक सर्कल है जिसकी डायमीटर क्या है 4.5 सेंटीमीटर है। एंड एक सेमी सर्कल है जिसकी रेडियस क्या है 4.5 सेंटीमीटर एंड अ सर्कल ऑफ डायमीटर 4.5 सेंटीमीटर। एक ही सर्कल है, ये आपका एक सर्कल है, ये आपका एक सर्कल है जिसकी डायमीटर क्या दी गई है, ए सर्कल ऑफ डायमीटर 4.5 सेंटीमीटर। ये सर्कल है जिसकी डायमीटर दी गई है 4.5 सेंटीमीटर। और 3 सेमी सर्कल्स है जिसकी डायमीटर दी गई है 3 सेंटीमीटर एंड अ सेमी सर्कल, और एक आपके देखिए सेमी सर्कल दिया गया है जिसकी रेडियस दी गई है कितना 4.5 सेंटीमीटर। रेडियस कितना दिया गया है 4.5 सेंटीमीटर। और आपसे पूछ रहा है शेडेड रीजन। तो सबसे पहले आप बताइए कि एरिया ऑफ शेडेड रीजन का फॉर्मूला क्या बनेगा। यहाँ अगर आप देखिए, अगर हम लिखें एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन अगर हम चाहें तो क्या ऐसे लिख सकते हैं, एरिया ऑफ शेडेड रीजन तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू क्या हम एरिया ऑफ शेडेड रीजन ऐसे लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ सेमी सर्कल, एरिया ऑफ सेमी सर्कल ऑफ रेडियस 4.5 सेंटीमीटर। आप क्या करिए, सबसे पहले एरिया ऑफ सेमी सर्कल लीजिए जिसमें क्या है रेडियस 4.5 सेंटीमीटर है। इसके बाद प्लस, इसके बाद आप इसमें क्या करेंगे, प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल ऑफ रेडियस ऑफ डायमीटर 3 सेंटीमीटर, एरिया ऑफ सेमी सर्कल ऑफ डायमीटर 3 सेंटीमीटर। इसको भी ऐड करिए पूरे, एक बार आप क्या करिए एरिया ऑफ पूरा सेमी सर्कल लीजिए, पूरा ये आपने पूरा लिखा है एरिया ऑफ सेमी सर्कल जिसकी रेडियस क्या है 4.5 सेंटीमीटर। फिर हम क्या कर रहे हैं, एरिया ऑफ सेमी सर्कल ऐड कर रहे हैं जिसकी डायमीटर क्या है 3 सेंटीमीटर। फिर इसमें से हम माइनस करेंगे क्योंकि हमें शेडेड रीजन निकालना है। तो शेडेड रीजन निकालना है तो मेरे पास ये चीज़ एक्स्ट्रा आ रहा है इस पूरे फुल सर्कल में, और एक ये पूरा बड़ा सर्कल, तो माइनस करेंगे 2 टाइम्स एरिया ऑफ सेमी सर्कल, माइनस करेंगे 2 टाइम्स एरिया ऑफ सेमी सर्कल जिसकी रेडियस क्या है 3 सेंटीमीटर, माइनस 2 टाइम्स एरिया ऑफ सेमी सर्कल ऑफ रेडियस, सॉरी रेडियस कह रहा है डायमीटर 3 सेंटीमीटर जिसकी डायमीटर क्या है 3 सेंटीमीटर है, माइनस 2 टाइम्स एरिया ऑफ सेमी सर्कल ऑफ डायमीटर 3 सेंटीमीटर। और इसके साथ साथ ये हो गया सब्ट्रैक्शन, ये हो गया, और इसके साथ साथ ये भी हमें फाइंड हटाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा हमें, ये भी हटाना पड़ेगा, और तब जाके मेरा शेडेड रीजन इसका एरिया निकलेगा। शेडेड रीजन को मैं यहाँ पे ब्लू रेड पार्ट से अगर डिनोट कर रहा हूँ, देखिए शेडेड रीजन मेरा कितना है, शेडेड रीजन मेरा ये है कितना, और ये है आपका। तो मैंने क्या लिखा है एरिया ऑफ सेमी सर्कल, पहले मैंने सेमी सर्कल का रेडियस
मैंने पूरा सेमी सर्कल का एरिया निकाल लिया है, ये पूरा का पूरा एरिया ले लिया है सेमी सर्कल, ये पूरा का पूरा एरिया ले लिया है। तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल ऑफ रेडियस 4.5 सेंटीमीटर। और फिर हमने ये भी, हमें ये भी चाहिए, ये भी मेरा शेडेड रीजन है, तो इसमें ऐड कर दिया एरिया ऑफ सेमी सर्कल ऑफ डायमीटर 3 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर हमें शेडेड रीजन चाहिए, तो शेडेड रीजन मेरा सिर्फ रेड पार्ट है, यानी मुझे ये चीज़ और ये सर्कल का एरिया क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो ये दोनों सर्कल, सेमी सर्कल की डायमीटर क्या है, 3 सेंटीमीटर है, तो इसलिए मैंने किया है -2 टाइम्स एरिया ऑफ सेमी सर्कल ऑफ डायमीटर 3 सेंटीमीटर। और इसके साथ साथ इसी में आप लिखेंगे और क्या माइनस करेंगे, माइनस एरिया ऑफ सर्कल, और आप क्या माइनस करेंगे, माइनस एरिया ऑफ सर्कल करेंगे जिसकी रेडियस क्या है, रेडियस या डायमीटर, -2 माइनस एरिया ऑफ सर्कल ऑफ डायमीटर, यहाँ दिया गया है, लिखा है सर्कल ऑफ डायमीटर 4.5 माइनस एरिया ऑफ सर्कल ऑफ डायमीटर 4.5 सेंटीमीटर। अब यही की वैल्यू आप बस क्या करिए, फॉर्मूले में के फॉर्म में रखते जाइए। जैसे पहला देखिए, एरिया ऑफ सेमी सर्कल ऑफ रेडियस 4.5 सेंटीमीटर, सेमी सर्कल है तो 1/2 होगा, पाई होगा, सेमी सर्कल है और जिसकी रेडियस आपको यहाँ पे दी गई है 4.5, तो आर की वैल्यू यहाँ पे आप डायरेक्ट क्या लिखेंगे, 2.5 का होल स्क्वायर। तो देखिए सेमी सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर बाई 2, यहाँ आर की जगह मुझे क्या दिया गया है, 4.5, क्या दिया गया है 4.5, तो हम यहाँ क्या रखेंगे, ऑफ रेडियस 4.5 का होल स्क्वायर, फिर प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल ऑफ डायमीटर 3 सेंटीमीटर। मुझे यहाँ पे देखिए एक सेमी सर्कल दिया गया जिसकी डायमीटर क्या है 3 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 1/2 इंटू पाई। ठीक है, फिर क्या होता है आर स्क्वायर होता है, तो यहाँ आपका आर क्या है, डायमीटर पूरा है 3 सेंटीमीटर, तो 3/2 जब कर देंगे का होल स्क्वायर, तो मेरा क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा रेडियस। फिर माइनस है, माइनस लगाइए, 2 है, एरिया ऑफ सेमी सर्कल ऑफ डायमीटर 3 सेंटीमीटर। फिर एरिया ऑफ सेमी सर्कल ऑफ डायमीटर 3 सेंटीमीटर क्या लिखेंगे, 2 इंटू 1/2 इंटू, ये तो 2 इसका हो गया, एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या होता है 1/2 इंटू पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ डायमीटर दिया गया 3 सेंटीमीटर, तो आर की जगह क्या हो जाएगा 3/2 का होल स्क्वायर। फिर आपको ये बड़े वाले सर्कल को भी सब्ट्रैक्ट करना है, तो माइनस एरिया ऑफ सर्कल है यहाँ पे चलेगा, तो पाई आर, एरिया ऑफ सर्कल ऑफ डायमीटर 4.5 दिया गया, तो डायमीटर अगर 4.5 है तो रेडियस क्या हो जाएगा 4.5/2 का होल स्क्वायर। ये है आपकी वैल्यू बन गई। अब इसी वैल्यूज को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो देखिए अगर हम यहाँ पर 1/2 इंटू पाई और 4.5 का आप स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, देखिए 5 5 जा 25 कैरी 2, 5 4 जा 20 प्लस 2 22, 4 5 जा 20 का 0 कैरी 2, 4 4 जा 16 प्लस 2 18, यह आया आपका 5 2 8 2 10 का 0 कैरी 1, 20.25 आया। क्या आया आपका 20.25, ये है आपका, ये आ गया। फिर आप क्या करेंगे, यहाँ प्लस है तो प्लस लगाइए, 1/2 है 1/2 लिखिए, पाई है पाई लिखिए, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 और 2 का स्क्वायर क्या हुआ 4, ये हो गया आपका। अब अगर आप यहाँ पे देखिए तो इसको आप क्या लिखेंगे, -2 इंटू ये आपका -2 इंटू 1/2 हो गया, इंटू क्या हो गया पाई हो गया, और 3 का स्क्वायर क्या हो गया 9 हो गया, और क्या हो गया आपका 4 हो गया, माइनस पाई इंटू 4.5 का स्क्वायर अभी निकाला हूँ कितना आया 20.25 अपॉन 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 2 का स्क्वायर हो गया आपका 4, ये हो गया। ये आपने सारी वैल्यू अब उठा के यहाँ पे रख दिया। अब यहाँ पे जब वैल्यू रख दिया तो आप देखिए यहाँ पे मुझे जो कॉमन मिल रहा है उसको हम बाहर निकाल लेंगे, जो मुझे कॉमन मिलेगा
उसको हम यहाँ पे बाहर निकालेंगे। तो मुझे यहाँ कॉमन देखिए, अगर हम 1/2 को 1/4 कर दें, यहाँ 2 मल्टीप्लाई कर दें तो कोई फ़र्क पड़ेगा? यहाँ पे 1/2 को 1/4 करके 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो कोई फ़र्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। फिर देखिए 2 1 2 2 2 4 वही आ जाएगा। पाई को आप यहाँ पाई लिखिए, इंटू 20.25 लिखिए, प्लस अब यहाँ पे देखिए अगर आप ध्यान से, ये क्या है, ये है आपका π/4 इंटू 9/2, और ये क्या है आपका -2 टाइम्स π/4 2 टाइम्स π/4 इंटू 9/2, और ये क्या है आपका -π टाइम्स 20.25/4। चलिए अब चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है आपको, इसी को आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे मुझे 1/4 क्या मिल रहा है, 1/4 कॉमन मिल रहा है। तो अगर मैं 1/4 यहाँ पे कॉमन ले लेता हूँ तो मेरा यहाँ क्या बचेगा, 1/4 अगर आप कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ आपका क्या बचेगा, 1/4 और पाई ये भी ले लीजिए, पाई भी कॉमन ले लीजिए, 1/4 पाई कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ आपका बचेगा 2 इंटू 20.25, 2 इंटू 20.25, 2 बचा है 20.25। यहाँ 1/4 पाई कॉमन ले लिए तो यहाँ क्या बचा, प्लस 9/2 बचा, क्या बचा, प्लस 9/2 बचा। यहाँ आपका π/4 अगर कॉमन हो गया तो क्या बचा, -2 इंटू 9/2 बचा, ये हो गया। यहाँ पे भी आपने π/4 कॉमन ले लिया है तो यहाँ क्या बचेगा, -20.25 बचा आपका। ये है आपका इसके आगे का स्टेप। इसके आगे चलिए प्रोसीड करिए। 1/4 को 1/4 लिखा, 2 इंटू 20.25 में से एक बार 20.25 जब चला जाएगा क्या बचेगा, देखिए ये 2 इंटू 20.25 है और ये एक बार 20.25 ये है, तो 20.25 इन दोनों में अगर कॉमन ले लें तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा आपका 2 इसमें, और इसमें क्या बचेगा, -1। इसी तरह प्लस 9/2 है या -2 9/2 है, तो अगर इसमें हम प्लस 9/2 कॉमन ले लेते हैं यहाँ क्या बचेगा, यहाँ आपका बचेगा 1 -2 बचेगा। ये हो गया आपका। चलिए अब नेक्स्ट आते हैं, फिर इसी को आगे प्रोसीड करते हैं, सॉल्व करते हैं। देखिए यह है आपका 1/4, 20.25 2 -1 तो क्या आ जाएगा आपका 20.25 प्लस 9/2 और 1 - 2 क्या होता है, -1, तो ये हो जाएगा आपका -9/2। ये हो गया आपका। और यहाँ आपका पाई भी है, पाई भी लेते चलिए, वो मत ध्यान भूलिए। तो नेक्स्ट अब आपका आता है, इसके बाद फिर चलिए यहाँ देखिए π/4 हमने π/4 लिख दिया। 20.25 में से ये आपका 20.25 है, इसमें से आप 9/2, 9/2 का मतलब क्या होता है 4.5, 9/2 9 4.5 को आप सब्ट्रैक्ट करिए। तो पाई की वैल्यू क्या होती है, 22/7 होती है। पाई की वैल्यू क्या होती है, 22/7 होती है, और ये आपका 4 नीचे ऐसे ही रह जाएगा, 22/7 इंटू 4। 20.25 में से 20.25 में से अगर आप 4.5 सब्ट्रैक्ट करिए तो देखिए क्या आता है 4.5, ये आएगा आपका 5, 12 - 5 7, यहाँ आपका बचेगा क्या 9, 9 - 4 5, और यहाँ आपका बचेगा ये 15.75, क्या है आपका 15.75। तो अब 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 हो गया, 7 1 जा 7, 7 2 जा क्या हो गया 14, यहाँ डॉट लगेगा, कितना कैरी हुआ 1 बचा, फिर 7 2 जा क्या हो गया 14, 3 बचा, 7 5 जा 35, तो आपका आया 11 इंटू 2.25/2, क्या है आपका 11 इंटू 2.25/2। अब इसको मल्टीप्लाई करिए और 2 से डिवाइड करिए, 11 5 जा 55 का 5, 11 5 जा 55 का 5, कैरी 5, 11 2 जा 22, 22 प्लस 5 23, 24 25 26 27, 27 का क्या हो गया 7, कैरी कितना हुआ 2, 11 2 जा 22,
फिर से देखिए 11 5 जा 55 का 5 हो गया, कैरी हुआ आपका कितना 5 हुआ, 11 2 जा 22, 22 प्लस 5 27, 27 का 7 कैरी 2, 11 2 जा 22 प्लस 2 24 हो गया। क्या हो गया आपका 24, कितने डिजिट्स के बाद डेसिमल है 2 डिजिट्स के बाद, तो 2 डिजिट्स के बाद आप भी डेसिमल लगा दीजिए, और क्या है 2 से डिवाइड करना है तब 2 से डिवाइड कर दीजिए, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, फिर देखिए 2 3 जा 6, 1 बच्चा 15 हो गया, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10, तो आपका आंसर क्या आया 12.375 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही है आपका टोटल एरिया ऑफ शेडेड रीजन। क्या है आपका ये टोटल एरिया ऑफ शेडेड रीजन, यही है आपका टोटल एरिया ऑफ शेडेड रीजन। चलिए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इसको देखिएगा ध्यान से क्या कह रहा है। इन द गिवन फिगर इज शोन अ सेक्टर ओएपी, ये आपको एक फिगर दिया गया है जिसमें कि सेक्टर ओएपी दिखाया गया है। ध्यान से देखिए कि आपको एक सेक्टर ओ ए पी, सॉरी ओ ए पी ये सेक्टर दिखा, विच सेंटर हो जिसका सेंटर है कंटेनिंग एंगल थीटा ए बी। यहाँ पे एक लाइन ये है ए बी, ठीक है, आपकी क्या लाइन है ए बी, ये लाइन है आपकी ए बी, जो कि ए बी ओ बी के क्या है ओ ए के क्या है, यहाँ पे देखिए ए बी जो है इस परपेंडिकुलर टू द रेडियस ओ ए, ये लाइन ए बी जो है ओ ए के परपेंडिकुलर एंड मीट्स ओ पी प्रोड्यूस्ड एट बी। और जब ये लाइन ओ पी वाले को बढ़ाते हुए बी तक ले जाते हैं तो यहाँ पर ये जो ए बी है ये जाके इससे मीट, तो हमें प्रूव करना है कि जो पैरीमीटर है शेडेड रीजन। अब शेडेड रीजन यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, शेडेड रीजन आपका क्या है, जो आपका शेडेड रीजन है वो है आपका ए पी बी, ए पी बी, ए पी बी, यही शेडेड रीजन। तो इस शेडेड रीजन का हमें पैरीमीटर प्रूव करना है r टाइम्स tan थीटा प्लस sec थीटा प्लस पाई थीटा 1/80 डिग्री माइनस 1, यही आपको शो करना है। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ से, अगर आप यहाँ पे लिखे पैरीमीटर ऑफ शेडेड रीजन, पैरीमीटर ऑफ शेडेड रीजन आप क्या लिखेंगे, शेडेड रीजन का पैरीमीटर होगा बीपी प्लस आर्क एपी, आर्क एपी प्लस एबी, और क्या होगा एबी। अब देखिए यहाँ पे आपको कुछ करना नहीं है, बस आप यहाँ पे देखिए क्या यूज हुआ है, tan एक बार थीटा यूज हुआ है, एक बार sec थीटा। तो आप इस ट्रायंगल ओ ए बी में, इन ट्रायंगल ओ ए बी में, इन ट्रायंगल ओ ए बी में अगर आप tan थीटा लगाइए, tan थीटा, तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है p अपॉन बी, यहाँ थीटा के सामने क्या होगा p होगा, और ये क्या होगा b होगा, आपका क्या हुआ b हुआ। तो AP क्या हो गया आपका परपेंडिकुलर हो गया, BA क्या हो गया आपका परपेंडिकुलर हो गया इन ट्रायंगल, ठीक है, यहाँ पे ऐसे इन ट्रायंगल ओ ए पी में अगर हम tan थीटा लगाते हैं तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, tan थीटा इज इक्वल टू p अपॉन बी, तो थीटा के सामने परपेंडिकुलर 90 डिग्री के सामने हाइपोटेन्यूज, फिर क्या होगा बेस, तो p की वैल्यू यहाँ क्या होगी ए बी, बेस की वैल्यू क्या होगी आपकी ओ ए। तो आपको ए बी की वैल्यू हमें चाहिए, तो हम ए बी को ए बी रहने देते हैं, ओ ए की जगह क्या है ओ ए इक्वल टू रेडियस ऑफ द सर्कल, तो इसको आर कर लेते हैं, तो ये tan थीटा हो गया। तो ए बी की वैल्यू यहाँ पे क्या आ गई आर टाइम्स tan थीटा इक्वल टू क्या होगा ए बी होगा, ये आपका पहला होगा। फिर इन ट्रायंगल, अगर हम इस ट्रायंगल में बात करते हैं अगेन इन ट्रायंगल ओ ए बी, ओ ए बी, ओ ए बी, तो ए बी में अगर हम फिर हम ट्रायंगल की बात करते हैं तो अगर इसमें हम सेक थीटा लगाएं तो सेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है हाइपोटेनियस अपॉन, देखिए आपका कॉस थीटा होता है, कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है बी अपॉन ए, कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है सेक थीटा, कॉस का रेसिप्रोकल सेक थीटा, यानी हाइपोटेनियस अपॉन बेस, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। तो सेक थीटा की वैल्यू हाइपोटेनियस अपॉन बेस यानी क्या हो जाएगा ओ बी,
OB, ठीक है। और बेस, बेस यहाँ पे आपका क्या है OA, OB अपॉन OA हो गया। अब सेक थीटा को आपने सेक थीटा लिखा, OB, आप जो OB है OB लिखिए, OA क्या है, OA आपका R है, तो R टाइम्स सेक थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया OB हो गया। ये आप सेकंड ले लीजिए, तो आप सेकंड मान लीजिए। अब नेक्स्ट देखिए, अब आपको जरूरत किसकी है, AB की है, AB तो दिख रहा है, लेकिन क्या आपको OB की जरूरत है, नहीं, आपको तो जरूरत है BP की। तो अगर यहाँ पे हम क्या करें, आप यहाँ पे लिख सकते हैं ना कि OB इज इक्वल टू OP प्लस PB। तो OB की वैल्यू यहाँ से हमने निकाला है, क्या आया है R सेक थीटा, माइनस OP की वैल्यू क्या है, रेडियस है R, और R सेक थीटा इज इक्वल टू OP की वैल्यू क्या है R, और BP हमें फाइंड आउट करना है। तो BP क्या हो जाएगा, R सेक थीटा माइनस R इज इक्वल टू मेरा क्या हो जाएगा, BP हो जाएगा। ये मैंने इसको इक्वेशन थर्ड मान लिया। तो मुझे अब पता चल गया BP फाइंड आउट हो गया, AB फाइंड आउट हो गया, BP फाइंड आउट हो गया और AB फाइंड आउट हो गया। अब आपको पता करना है RKP। अगर RKP पता चल जाएगा, तीनों की वैल्यू उठा के यहाँ पे हमें पुट कर देना है। तो आप जानते हो लेंथ ऑफ RKP क्या होगा, RKP इज इक्वल टू, यानी आपको एक फॉर्मूला बताया था, लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ अ सेक्टर का फॉर्मूला निकालने का होता है 2 पाई r इंटू थीटा अपॉन 360 डिग्री। तो 2 पाई को 2 पाई ये यहाँ पे रेडियस आपका r है, तो r ही रहने दीजिए, थीटा की जगह थीटा रहने दीजिए, अपॉन 360। ये आ जाएगा आपका 2 अंदर 2, 2 अंदर 2, 2 8 60, ये आ गया आपका पाई r इंटू थीटा अपॉन 180। ये आपका इक्वेशन क्या आंसर हो गया, फोर्थ हो गया। अब आप क्या करिए, इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन थर्ड और इक्वेशन फोर्थ की वैल्यू उठा के यहाँ पे रखिए। देखिए बीपी मैंने यहाँ फाइंड आउट किया, क्या है R सेक थीटा माइनस R सेक थीटा माइनस R। फिर RKP की लेंथ मैंने यहाँ पे निकाला है क्या, प्लस पाई R थीटा अपॉन 180 डिग्री। और AB की भी लेंथ मैंने निकाला है क्या, प्लस R टाइम्स tan थीटा। अब यहाँ पे देखिए सभी में क्या है, R कॉमन दिख रहा है, R कॉमन दिख रहा है, क्या दिख रहा है, R कॉमन दिख रहा है। तो जैसे ही आप यहाँ पे R कॉमन निकालेंगे तो आपका यहाँ क्या बचेगा, सेक थीटा बचेगा, -1 बचेगा, प्लस पाई बचेगा, थीटा बचेगा, कॉन 180 डिग्री बचेगा, प्लस tan थीटा बचेगा। तो अब आप इसी को सिस्टमैटिक वे में लिख दीजिए, R क्या है यहाँ पे tan थीटा, फिर क्या है इसके बाद सेक थीटा, यहाँ पे भी सेक थीटा है, फिर क्या है आपका प्लस पाई थीटा अपॉन 180 डिग्री, और क्या है आपका -1। आपका प्रूफ हो गया कि नहीं हो गया, ये है आपका इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इन द गिवन फिगर, यहाँ पे अब आपको फिगर दिया गया है, AB इज अ कॉर्ड, AB आपका क्या है, कॉर्ड है। ये देखिए आपका AB है, यहाँ पे ये कॉर्ड है ऑफ अ सर्कल विद सेंटर हो, और इसकी रेडियस कितनी दी गई है 10 सेंटीमीटर। दैट सब्सटेंस अ राइट एंगल एट द सेंटर, यहाँ पे राइट एंगल 90 डिग्री बना रहा है। फाइंड द एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट AQBP। तो यहाँ पे देखिए ये आपका एरिया है, माइनर सेगमेंट है कॉर्ड, और आर्क की मदद से जो एरिया बाउंड होता है उसे क्या कहते हैं, सेगमेंट कहते हैं। तो ये आपका माइनर सेगमेंट है, तो इस माइनर सेगमेंट AQBP का हमें क्या करना है, एरिया निकालना है। फिर ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द मेजर सेगमेंट ALBQA। इसके साथ साथ आपको यहाँ पे एक मेजर सेगमेंट दिख रहा होगा ALBQA, इसका भी आपको एरिया निकालना है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले मैं आपको एक बात बताएं, तो हमने पढ़ा है कि एरिया ऑफ जो सेगमेंट होता है उसका निकालने का फॉर्मूला होता है क्या, एरिया ऑफ सेगमेंट का मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला निकालने के लिए आपको बताया है, क्या होता है पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा अपॉन 360 डिग्री
-1/2 r स्क्वायर साइन थीटा। औसत तो इसको अलग भी तरीके से आप निकाल सकते हैं। पहले आप क्या करिए कि आप एरिया ऑफ सेक्टर निकाल लीजिए, ठीक है, फिर इसमें से एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस कर दीजिए। आप इस तरीके से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन अगर को फॉर्मूला याद है एरिया ऑफ सेगमेंट का माइनस सेगमेंट का, तो आप डायरेक्ट एरिया ऑफ माइनस सेगमेंट लगा लीजिए। उसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा अपॉन 360 डिग्री -1/2 r स्क्वायर साइन थीटा। अब आप क्या करिए, पाई की जगह पाई लिख लीजिए। आर की वैल्यू यहाँ पे क्या है आपकी, आर की वैल्यू है आपकी, रेट बताया गया था ए बी द कॉर्ड ऑफ सर्कल विद सेंटर एंड रेडियस 10 सेंटीमीटर। यहाँ आप 10 का होल स्क्वायर कर दीजिए। थीटा की जगह आपका 90 डिग्री है, अपॉन क्या हो गया 360 -1/2। फिर आप आर क्या है यहाँ पे आपका, आर की वैल्यू 10 है तो यहाँ 10 का स्क्वायर कर दीजिए। साइन थीटा, थीटा की जगह क्या है 90 डिग्री है 90। अब आपको यहाँ पे पाई की भी वैल्यू दी गई है किसका, 3.14 यूज कर। पाई की वैल्यू आप यहाँ पे 3.14, 10 का स्क्वायर क्या होता है 100, 90 डिग्री है 90 डिग्री अपॉन 360 डिग्री। फिर -1/2, 10 का स्क्वायर क्या होता है 100, साइन 90 की वैल्यू क्या होती है 1, यहाँ पे लिख दीजिए मीन्स साइन 90 डिग्री इक्वल क्या होता है 1 होता है। साइन 90 डिग्री। चलिए अब देखिए 3.14 को जैसे ही आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो इट बिकम्स क्या हो जाएगा 314 इंटू 90 बन जाए 90, 90 4 जा 360, ये हो गया 314 अपॉन 4। डायरेक्ट इसकी वैल्यू हो गई 314 अपॉन 4, ये हो गया। नेक्स्ट आते हैं -2 1 जा 2, 2 5 जा 10, ये कितना आ गया आपका 50। अब इसको सॉल्व करिए, 4 1 जा 4, 4 7 जा कितना होता है 28, कितना बचा 3 बचा, 34 हुआ, 4 8 जा 32, कितना बचा 2 बचा 28.5। अब 78.5 में से अगर आप 50 माइनस करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी जो आपका एरिया है इसका सेगमेंट ए क्यू बी पी ए का, वो आ गया आपका कितना 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसी के बाद थोड़ा सा और आगे देखिए, इस क्वेश्चन में भी कह रहा है ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द मेजर सेगमेंट ए एल क्यू बी पी ए। आपको देखिए एक मेजर सेगमेंट ए एल क्यू बी, देखिए मेजर सेगमेंट ए एल बी क्यू ए, इसका भी आपको एरिया निकालना है। तो आप लिखेंगे यहाँ पर, एनएक्स पेन यूज कर रहा हूँ नई कलर का, कि आपको अच्छे से समझ में आए। एरिया ऑफ जो आपका मेजर सेगमेंट होता है, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट अगर आपको फाइंड आउट करना है तो आप क्या करेंगे, कुछ नहीं, आपको टोटल एरिया ऑफ सर्कल में से, टोटल एरिया ऑफ सर्कल में से एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट सब्ट्रैक्ट कर, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट को सब्ट्रैक्ट कर दे, बस और कुछ नहीं। तो टोटल एरिया ऑफ सर्कल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, आर की वैल्यू क्या है 10 का होल स्क्वायर, माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट अभी मैंने निकाला है कितना 28.5। तो पाई की वैल्यू यहाँ पे दी गई है 3.14, 10 का स्क्वायर क्या होता है 100 माइनस 28.5। यहाँ तक कोई किसी को दिक्कत है तो बताइए पहले। हो गया, चलिए 3.14 को जब आप 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इट बिकम्स 314 माइनस 28.5। अब 314 में से आप 28.5 हटाइए, 314 ऐसे आप 28.5 सब्ट्रैक्ट करिए, क्या हो जाएगा 0, 10 माइनस 5 5, यहाँ कितना बचा आपका 13, यहाँ आपका बचा 3, तो 3 ने इसको कैरी दिया, इट बिकम्स 13, 13 माइनस 8 क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। यहाँ कितना बचा अब आपका 10, 0 बचा, 0 जब इसको देगा कैरी दिया क्या हो जाएगा 10, 10 माइनस 2 8, तो क्या है आपका आंसर 285.50। यानी जो आपका एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट है, एरिया ऑफ जो माइनर सेगमेंट है इसका एरिया कितना आएगा 285.50 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये होगा आपका एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। ठीक है,
ये है आपका क्या, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है इन अ राइट ट्रायंगल एबीसी। ये क्वेश्चन है, इसका फिगर देखिए ध्यान से। ये आपको एक राइट ट्रायंगल एबीसी दिखता है, एक राइट ट्रायंगल है ए बी सी। इन अ राइट ट्रायंगल एबीसी, राइट एंगल एट बी। इस ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी में राइट एंगल कहाँ पे है, बी पर। नेक्स्ट कह रहा है BC इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। देखिए ध्यान से, BC क्या है आपका, 12 सेंटीमीटर। नेक्स्ट फिर कह रहा है एंड AB इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, और AB कितना है, 5 सेंटीमीटर, वो भी दिख रहा है। फिर आपसे कह रहा है द रेडियस इन सेंटीमीटर ऑफ द सर्कल इंस्क्राइब्ड इन द ट्रायंगल इज। आपको पूछ क्या रहा है कि जो सर्कल बनाया गया है इसके अंदर, इसका हमें रेडियस फाइंड आउट करना है। ये जो सर्कल बनाया गया है इसके अंदर, हमें इसका क्या करना है, रेडियस को फाइंड आउट करना है। तो इसमें अगर मैं एक बात ये लिखूं, क्या इससे आप ये सहमत होंगे। देखिए मैं लिखता हूं, अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल राइट ट्रायंगल ए बी, राइट ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू, अगर मैं लिखता हूं एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ओ सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ओ सी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल सी ओ ए, एरिया ऑफ ट्रायंगल सी ओ ए। तो क्या इससे आप समझ आता है कि अगर आपको टोटल एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी निकालना है तो हम क्या करें, ए ओ बी का एरिया ले लें, बी ओ सी का एरिया ले लें, और सी ओ ए का एरिया ले लें, और तीनों को क्या कर दें, ऐड कर दें। तो हमें क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी निकल आएगा, निकल सकता है ना। तो चलिए अब देखते हैं। तो चलिए अब देखिए, एरिया ऑफ, अगर हम ट्रायंगल एबीसी की बात करते हैं तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी क्या है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। अगर यहाँ पे लिखें और एरिया ऑफ ट्रायंगल एओबी में भी देखिए क्या लिख देते हैं, 1/2। बेस की वैल्यू यहाँ पे मुझे दी गई है क्या, एबी। एबी कितना है, 5 सेंटीमीटर। और हाइट क्या है आपका, ये यहाँ पे आप कुछ नाम लिख लीजिएगा, ई मान लीजिएगा, एफ मान लीजिएगा, और ये हाइट है आपका क्या, कोई कोई क्या है यहाँ पे, आर। क्या है आपका, आर। इसको हम क्या लिख देते हैं, आर लिख देते हैं। प्लस 1/2 इंटू बेस 5 हो गया, रेडियस आपका आर, हाइट आपका रेडियस है इसलिए आर। फिर प्लस 1/2 बेस की वैल्यू, इसमें देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल बीओसी में बेस कितना है, 12, हाइट कितना है, आर। फिर प्लस 1/2 लिखिए, 1/2 इंटू, यहाँ पे भी बेस देखिए क्या है। अब देखिए यहीं पर आपको दिक्कत होगा, यहाँ ए सी की तो वैल्यू मुझे पता ही नहीं है, तो हम पहले यहाँ पे ए सी लिखें। पर हाइट यहाँ पे भी क्या होगा, ओ एफ, और जिसकी वैल्यू क्या है, आर। ओवरऑल मैं इसको तुमको फिर से बताते हैं, थोड़ा यहाँ पे गंदा हो गया है, साफ साफ में। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ओ सी प्लस एरिया ऑफ सी। क्या आपको कोई दिक्कत है, नहीं भाई, अलग अलग तीनों का एरिया अगर हम ऐड कर देंगे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल मेरा ए बी सी है। अब बात आती है, मुझे ए की लेंथ पता है, ए बी की लेंथ पता है, बी सी की लेंथ है, लेकिन ए सी की नहीं लेंथ पता। तो हम जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज यहाँ पे आपका क्या है, ए सी का होल स्क्वायर, तो परपेंडिकुलर क्या है 5, तो 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25। बेस क्या है आपका 12, 12 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25।
AC का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया 169। AC की भी वैल्यू आपकी आ गई कितना 13, तो आपका ये आ गया कितना 13। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर ABC की हम बात करते हैं तो 1/2 लिखेंगे। बेस क्या होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC में, बेस क्या है आपका बेस BC है जिसकी लेंथ 12 है, और हाइट क्या है आपका AB है जिसकी 5 है, इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB में इसी तरह ये 1/2। बेस कितना है आपका बेस है आपका 5, हाइट कितना है हाइट है आपकी ये परपेंडिकुलर, और ये परपेंडिकुलर क्या है रेडियस के रूप में है सर्कल का, तो इसके लिए R लिखिए। इसी तरह एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC में क्या होगा 1/2। बेस क्या है आपका 12 है, और हाइट क्या है आपकी रेडियस R। इसी तरह एरिया ऑफ ट्रायंगल CO में 1/2, बेस क्या है आपकी 13 है, और हाइट क्या है आपका रेडियस है R। अब आप यहाँ पे देखिए 2 1 2 2 6 12 6 5 का क्या हो गया 30 हो गया। अब इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं 2.5R, इसको आप क्या लिख सकते हैं 2 6 12 6R बोलिए, और इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं 6.5R 6.5R 1 2 2 6। अब इनको ऐड करिए तो ये आया 2.5 प्लस 6.5 6 7 8 9 हो गया, और 9 प्लस 6 15 आ गया, तो 15 बन गया 15 15 टू 30। रेडियस की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 सेंटीमीटर। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो इस तरीके से सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द पेरीमीटर ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5.2 सेंटीमीटर 16.4 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर। ये क्वेश्चन है, क्या कह रहा है आप ध्यान से कि आपका एक सर्कल है, ये मान लीजिए मेरा एक सर्कल है, द पेरीमीटर ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5.2 सेंटीमीटर। मैं मान लेता हूँ इस सर्कल का मेरा सेंटर O है, ये मेरा रेडियस है, और ये मेरा एरिया ऑफ सेक्टर। तो द पेरीमीटर ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5.2 सेंटीमीटर, मैं अगर इसको O से मान लूँ AB, तो आप यहाँ पे हमें क्या कह रहा है कि जो पेरीमीटर ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल जिसकी रेडियस 5.2 है, क्या है रेडियस 5.2 है, उसका पेरीमीटर क्या है सेक्टर का 16.4, तो हमें पूछा एरिया ऑफ सेक्टर निकालने। चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। अगर हम यहाँ पे ये लिखें पेरीमीटर ऑफ सेक्टर, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर आपका क्या होगा, पेरीमीटर ऑफ का सेक्टर होगा OA प्लस RAB, OA प्लस RAB प्लस क्या होगा ये होगा आपका पेरीमीटर ऑफ सेक्टर आपको दिया गया है कितना 16.4 सेंटीमीटर, OA कितना दिया गया आपको 5.2, आर्क AP का जो फॉर्मूला होता है आर्क A निकालने का वो क्या होता है 2πr टू थीटा अपॉन 360 डिग्री। यही चीज आप यहाँ पे 2πr इंटू थीटा अपॉन 360, और OP कितना हो गया आपका OP भी लेंथ हो गई 5.2, ये हो गया 16.4 सेंटीमीटर, ये आपका 5.2 सेंटीमीटर था, ये भी 5.2 सेंटीमीटर, ये 5.2 मिलकर क्या हो गया 10.4 सेंटीमीटर, जो हो गया आपका 2πr इंटू थीटा अपॉन 360। 16.4 में से सेंटीमीटर में से अगर आप 10.4 सेंटीमीटर सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो आपका यहाँ क्या बचेगा 2πr थीटा अपॉन 360, 2πr इंटू थीटा अपॉन 360। तो 16.4 में से जैसे ही आप 10.4 सब्ट्रैक्ट करते हैं, 16.4 में से जैसे ही आप 10.4 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 6 सेंटीमीटर इक्वल टू, ये हो गया आपका 2 2 2 60, ये हो गया आपका पाई थीटा इंटू आर की वैल्यू आपको दी गई कितना 5.2 अपॉन 180। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं सिर्फ मुझे 6 सेंटीमीटर 6 इंटू 180 डिग्री 6 इंटू 180 डिग्री अपॉन
5.2 आएगा इज इक्वल टू पाई थीटा। ये आपकी पाई थीटा की वैल्यू, पाई थीटा इज इक्वल टू 6 इंटू 180 डिग्री अपॉन 5.2, ये हो गया आपका। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट, देखिए हमें क्या फाइंड आउट करना था, एरिया ऑफ सेक्टर। तो आप अगर एरिया ऑफ सेक्टर लिखिए, क्या लिखिए, एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ जो सेक्टर होता है उसका निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर निकालने का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा अपॉन 3, यही होता है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, पाई को पाई लिख देते हैं, थीटा को एक साथ कर देते हैं, इंटू आर स्क्वायर अपॉन 360 डिग्री। अब पाई थीटा की वैल्यू यहाँ पे मुझे निकली है 6 इंटू 180 डिग्री अपॉन क्या है 5.2। यहाँ आर की वैल्यू मुझे दिया गया है 5.2, तो मैं लिख देता हूँ 5.2 का होल स्क्वायर, 5.2 का होल स्क्वायर ऑन 360। अब देखिए एक 5.2 से एक 5.2 आपका कैंसिल, 180 बन जा 180, 182 जा 360 डिग्री, 2 1 जा 2, 2 3 जा क्या हो गया 6, क्या बचा आपका 3 बचा और 5.2 बचा। तो आपका एरिया आया 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15, क्या आया 15.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका एरिया ऑफ सेक्टर आया, ठीक है। ठीक,